हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखो, सुबह के 5 बज रहे हैं। हमारा भाई उठ चुका है, ठीक है, और अब जा रहा है अपने दोस्तों को। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी अंधेरा हो रहा है, मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ठीक है। सुबह के हो रहे हैं 5:15। हमारा भाई उठ चुका है आज सुबह सुबह, ठीक है। क्योंकि कल तुम्हारे भाई ने देख लिया था पॉडकास्ट, उसमें एक बंदा बता रहा था कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको सूरज के उगने से पहले आपको उठना पड़ेगा। आज तुम्हारा भाई उठ चुका है सुबह 5 बजे, ठीक है। आगे का सीन ऐसा है, दोस्त को रात में कर दिया था कॉल सुबह सुबह कि भाई दोनों भाई चलेंगे सुबह रनिंग करने, क्योंकि जिम तो 5 बजे खुलता नहीं है, 6-7 बजे खुलता है, ठीक है। तो अब मैं उसको कॉल करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। गोली दे दी साले ने, 10 मिनट से कॉल करे जा रहा हूँ, हरामजादे को फ़ोन ही नहीं उठा रहा। बताओ, अब मैं बाहर गली के बाहर खड़ा हूँ अकेला, क्या करूँ, घर चले जाऊँ क्या। चलो 5-10 मिनट और वेट करके देख लेता हूँ, क्या पता आ जाए। वैसे फ़ोन तो उठा नहीं रहा, 8-10 कॉल मैंने कर दिए साले को। कल रात में कह रहा था हाँ भाई पक्का चलेंगे, अब फ़ोन नहीं उठा रहा है। देखो, अभी गली के बाहर मैंने गाय को देखा तो 2 रोटी पड़ी थी रात की, मैंने खाई नहीं थी क्योंकि मेरे को रात में भूख नहीं लग रही थी, है ना। अब तुम्हारा भाई जाके रोटी खिला देगा गाय माता। भाई और दोस्त ने तो दे दिया ठस्सा, और कोई नहीं, तुम्हारा भाई अकेला ही आ चुका है पार्क में। वैसे तो प्लान था संजय वन जाने का, थोड़ी रनिंग करने का, बिकॉज 1 महीने से जिम नहीं जा रहा हूँ, ओके। थोड़ी तबीयत सी भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यार रनिंग करने चले जाऊँ, क्योंकि जब जिम ज्वाइन करने से पहले मतलब 12th तक तो रनिंग वगैरह क्रिकेट वगैरह यही खेल के फिट रहते थे, है ना। बट उसने तो काट दिया। अब कोई नहीं, तुम्हारा भाई डेडिकेशन चेक करो, अकेला आ चुका हूँ पार्क में, उजाला भी नहीं हुआ अभी तो। यहाँ पे सिर्फ अंकल आंटियाँ दिख रहे हैं मेरे को रनिंग करते हुए, कोई अपनी एज का भी नहीं दिख रहा जिससे। अच्छा, कल का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। क्या हुआ कि मेरी एक ऑफिस फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी। मतलब उसको ना काफ़ी ज़्यादा कोरियन के ड्रामा वगैरह देखती है, वो मूवीज़ वगैरह जो होती है कोरियन, है ना। तो मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रही है कि यार तू भी देखा कर, बहुत अच्छी मूवी होती है, स्टोरी काफ़ी अच्छी होती है ये वो। और मेरे को तो भाई बिल्कुल नहीं पसंद। देखो, झूठ क्यों बोलूँ आपसे, मेरे को तो मतलब देख के BTS का नाम सुन के ही मेरा तो खून फूकने लग जाता है। झूठ क्या बोलूँ, रील्स भी आती है। मतलब पर्सनली मैंने तो कभी देखा तो नहीं है, बट वही है कि जो भी मैं रील्स पे देखता हूँ यार, अच्छा नहीं लगता मेरे को, मतलब मन नहीं करा कभी, ठीक है। कोई ऐसा हेट नहीं है कि यार हेट करता हूँ, बस मेरा कभी मन नहीं करा। तो वो मेरे को बोलती रहती है कि यार देखा कर भाई, बहुत अच्छी वो है। तो और मैं उसको जो कोरियन रिलेटेड मीम्स वगैरह आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, फ़नी टाइप, कि इंडियन लड़के जो होते हैं या जो नेपाली लड़के होते हैं वो कोरियन बने हुए होते हैं, तो मैं उसको भेजता रहता हूँ। तो वो मेरे से कहती है कि यार तू इनसे इतना चिढ़ता क्यों है। मैंने कहा यार मैं चिढ़ता थोड़ी होता है, जस्ट मेरे को फ़नी लगता है तो मैं तेरे को शेयर कर देता हूँ। कह रही नहीं यार तू, मुझे ऐसा लगता है कि तू इनसे चिढ़ता है। मैंने कहा यार मैं क्यों चिढ़ूँगा। कह रही क्योंकि मोस्टली बॉयज़ इनसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है गर्ल्स में वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मोस्टली जो मैंने देखा है कि 90% तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गर्ल्स में ही है। उनका जो कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं, जो हज़ारों लाखों की भीड़ होती है, उसमें सारी ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती है, बहुत ही कम लड़के होते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बॉयज़ को वो रहता है कि जब एक लड़की आपसे ज़्यादा किसी दूसरे लड़के को पसंद करे तो आप उसको हेट करते हो या आपको उससे जेलिसी होती है, कहने का मतलब। मैंने कहा यार चिढ़ूँगा क्यों, मेरे को वो अच्छे इसलिए नहीं लगते। देखो, अगर मैं आपको सही रीज़न बताऊँ तो क्योंकि जो मैंने देखा है कि यार बीइंग अ बॉय, अगर आप लड़के हो तो वो मेरे को लड़के नहीं लगते, कहने का मतलब इन द सेंस कि जैसे मैंने एक रील देखी थी कि भाई वो अपना कॉन्सर्ट में गा आ रहे थे, तो एक के पैर में चोट लगी, भाई रोने लग गए। चलो वो तो रोया ही रोया, उसके साथ बाकी जो 4-5 थे वो भी सारे रोने लग गए। भाई मतलब क्या बोलूँ, आप बताओ ऐसा। और
या तो ऐसा होता है कि भाई चोट लग गई होती, बंदे को खून निकल गया होता है यार, मतलब वो गा रहा था, जस्ट उसका पैर हल्का सा मुड़ा, भाई वो रोने लग गया, उसके आंसू निकल गए। वहाँ जो ऑडियंस में लोग थे, लड़के लड़कियाँ थे, भाई वो भी भाई वो भी रोने लग गए यार। तो और वो छोड़ो, हमारा जो इंडियन यूथ है, मैं आजकल देखता हूँ 17-18 जो हमारी एज के लड़के हैं, भाई अच्छी बात है, आप किसी को पसंद करते हो, आपका कोई रोल मॉडल है या जो भी चीज़ है, ठीक है। हम भी बहुत लोगों को पसंद करते हैं। मेरे को पहले जब मैं स्कूल टाइम पे था, मेरे को जस्टिन बीबर अच्छा लगता था, मतलब गाने अच्छे लगते थे, और वन डायरेक्शन के वो सुनता था मैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट जो मैं आजकल देखता हूँ भाई, लोग स्पेशली हमारे यहाँ का जो यूथ है भाई, उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है यार। 17-17, 18-18 साल के लड़के, सूखी डंडी, मतलब मुश्किल से 45-50 किलो के वो होते हैं, ठीक है। शरीर में उनके जान नहीं होती, ठीक है। ढीले ढाले कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। एक तो 1-2 साल से आपको पता है कि वो थोड़ा लूज़ फिट का वो चल रहा है। मैं भी पहनता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ वो नहीं कह रहा, ठीक है। आपकी चॉइस है वो, बिल्कुल। बट मैं अपना POV बता रहा हूँ, मैं अपना रीज़न बता रहा हूँ कि मेरे को क्यों नहीं पसंद और मैं क्यों उनको फॉलो नहीं करता हैं। तो भाई लड़कों को देखता हूँ, जिम में देखता हूँ या आसपास देखता हूँ, भाई 45-50 किलो के डंडी, ठीक है, बिल्कुल जिसे कहते हैं वो होता है ना, यूपी हरियाणा में जो खेत होते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो खेतों में वो डंडे लगा रखे होते हैं ताकि जानवर चिड़िया खेतों की फसल जो है ख़राब ना, भाई वो वैसे, ठीक है। और वो भाई लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप रील्स में भी देखते होगे, है ना, लोगों को वैलिडेशन चाहिए होता है, मतलब कि अपने से ज़्यादा, अपने को खुश करने के लिए से ज़्यादा वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरों को खुश करना चाहते हैं, स्पेशली बॉयज़ को, ठीक है। भले ही उनको BTS नहीं पसंद, पर किसी लड़की ने अगर स्टोरी लगा दी कि आई लव BTS या जो भी है, मतलब, और वो रील आपने देखी होगी जिसमें वो कहती हैं कि कोई कोरियन ड्रामा की कोई रील चल रही है, मूवी वगैरह की हैं, और उसमें लिख रखा है कि इफ़ ही विल बी नॉट लाइक दिस, आई डोंट वॉन्ट हिम, ठीक है। तो वो लड़कियां शेयर कर देती है। अब लड़के उनको देख के लगता है कि भाई इसको तो कोरियन ड्रामा पसंद है, ये पसंद है, अब तो मेरे को भाई यही ही बनना पड़ेगा, तभी कुछ होगा मार्केट में, तभी लड़कियां हमसे बात करेंगी, तभी कुछ होगा, ठीक है। उसके चक्कर में भाई ढीले ढाले लोअर, ठीक है, एकदम मतलब लूज़ फिट, ठीक है, लूज़ बैगी जीन्स है, ठीक है। हाथों में 5 उंगलियां हैं तो 5 अंगूठियां होती हैं उनके हाथों में, ठीक है। गले में यहाँ वो पता नहीं क्या मोतियों वाली माला लगा रखी होती है, ठीक है। कान में वो, भाई आप लड़के हो तो आप लड़के जैसे लगने चाहिए कि अगर आप सड़क में चल रहे हो, ठीक है, तो लगना चाहिए। आजकल तो भाई ऐसा होता है कि लड़का लड़की चल रहे हैं, पता ही नहीं, इतने लंबे लंबे बाल करवा रखे हैं उन्होंने, उन्हीं को देख के हेयर स्टाइल वैसी। भाई लड़के, मैं कह रहा हूँ बहन, भाई स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं यार, मतलब देखो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। बीइंग अ गर्ल, अगर आप लड़की हो तो उनका तो समझ आता है, पर लड़का यार स्किन केयर कर रहा है। मैं रील्स पे देख रहा हूँ, रील बना रहे हैं वो जो स्किन केयर वो फॉलो करते होंगे, भाई वो फॉलो कर रहे हैं यार। बताओ क्या, मतलब सोच रहे हो आप क्या होगा, कहाँ कहाँ जा रहा है हमारा देश। मतलब एक तो ये चीज़ जो मैंने बताया आपको, वैलिडेशन जो होता है कि उनको चाहिए कि लड़कियां उनको बोलें कि वाह आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आप के ड्रामा, आप कोरियन इसको फॉलो करते हो यार। मतलब एक टाइम था, ठीक है, जब इंडिया में भाई मैस्कुलिन का मतलब, भाई पुराने ज़माने में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, उसके बाद सलमान खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, ये सब था। और एक आज का टाइम है करंट, कि भाई लोगों को इंडिया में भाई के ड्रामा, ठीक है। एक तो लोगों ने अपने दिमाग में
इमेजिनरी वो ऐसा बना रखा है कि उनकी मूवीज़ वगैरह देख के या जो भी उनका ड्रामा शोज़ वगैरह होते हैं, मैंने तो देखे नहीं, ठीक है, बस जो रील्स में थोड़ा वो बहुत आता है वो देख के मेरे को, और कभी जैसे कमेंट्स में देख लेता हूँ तो उनको लगता है कि भाई वो जो होते हैं कोरियन बॉयज़ जो होते हैं बेसिकली वो 100% मतलब टोटली जिसे कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग, मतलब 1% भी उसमें कुछ ख़राबी नहीं होती। भाई अगर ऐसा कोई हो इंसान जो इसमें कोई ख़राबी ना हो तो उसमें और भगवान में भाई अंतर ही क्या रह गया, एक बात आप मेरे को बताओ, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने वो मूवीज़ शोज़ वगैरह, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे होता है, अगर हम कोई मूवी देख लेते हैं जो हमको पसंद आ जाती है तो हमारे दिमाग में भी एक सिचुएशन, एक मतलब ऐसी हम क्रिएट कर लेते हैं कि भाई यही ठीक है ना, यही ऐसा ही होता होगा या यही चीज़ होती होगी। तो मोस्टली इंडिया में जितने भी लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनको लगता है कि भाई नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये चीज़ तो होनी चाहिए, ये चीज़ तो एकदम सही है। और उसको देख देख के भाई क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या क्या शब्द नहीं है भाई मेरे पास। आप फॉलो कर रहे हो ठीक है, पर इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि यार लड़के भाई जिम विम ना जाके। अभी एक पिछले महीने की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसका बर्थडे था, तो मैं वैसे क्लबिंग वगैरह करता नहीं हूँ, ठीक है, तो उसने बुलाया, भाई मैं चला गया। फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट होगी, ठीक है, गुड़गांव का कोई क्लब था, नाम नहीं याद मेरे को। भाई वहाँ पे मैंने जो लड़के देखे ना, 16 साल तो नहीं यार, 20-21 साल लगा लो आप, ठीक है, जस्ट कॉलेज गोइंग ही थे, ठीक है, बड़े भी थे, पर मोस्टली जो आजकल क्लब्स वगैरह में और इसमें जो ज़्यादातर जो एज ग्रुप आता है ना वो 18 से 20-22 साल के बच्चों का ही आता है, लड़कों का ही आता है, मतलब ठीक है, जो अभी अडल्ट हुए हैं। भाई दारू पी रहे हैं, शैम्पेन उड़ा रहे हैं, चलो पार्टी करते हो आप, बहुत अच्छी बात है भाई, सब पार्टी करते हैं, ठीक है। भाई मैं कह रहा हूँ गाने चल रहे हैं, पता नहीं कौन सा कुछ नाइट थी वहाँ पे, टेक्नो वेक्नो या पता नहीं कौन सी नाइट थी, समझ नहीं आ रहा, पर सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भाई नाच रहे हैं। भाई मैं दोस्त से कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये चल क्या रहा है भाई, हम तो पंजाबी गाने सुनते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, हरियाणवी गाने सुनते हैं, ठीक है, जिसमें हम डांस करते हैं। भाई ये टेक्नो पता नहीं क्या नया बवाल आया भाई, बीट चली बस टूनू नू और उसी पे नाचे जा रहे हैं भाई लोग, पता नहीं भाई क्या क्या बोलूँ मैं, मतलब ठीक है। और यहाँ पे गले में इतनी मोटी मोटी वो चेन, मतलब उनसे ज़्यादा वेट उनके कपड़ों का, उनके जूतों का और इन सब चीज़ों का, और नाच रहे हैं, ठीक है। जो साइड में उनके साथ लड़कियाँ आई हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड है, बंदी है, जो भी है भाई, वो अपने बंदे से तगड़ी है, मतलब तगड़ी है इन द सेंस, रीज़न मेरे को लगता है। अब आपका क्या पीओवी है, अगर आप मेरे को बताना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, ठीक है, कि ऐसा जो आजकल हमारी इंडियन यूथ इनको फॉलो कर रहा है वो ठीक फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका क्या रीज़न, आपको क्या लगता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ बताना ज़रूर मेरे को। जस्ट ये मेरे को कल मेरी बात हुई थी और काफ़ी ज़्यादा हमारा झगड़ा, क्या मैं तो नॉर्मल क्लियर कर रहा था, पर भाई वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई, मतलब पूछो मत, कि जैसे तो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मैंने कुछ बोल दिया, भाई वो इतना ऑफेंड, तू तो चिढ़ता है, तू तो किलसता है, इंडियन लड़के तो होते ही ऐसे हैं, रेड फ्लैग उनको देखा कर, कभी उनकी एक मूवी देखेगा ना तो तेरे को पता चलेगा हैं। एक तो जब से ये, एक तो मूवीज़ ने लोगों का भाई बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रेन वॉश कर रहा है। एक अभी सैयारा का वायरस जो अभी रिलीज़ हुआ है इंडिया में, भाई मैं पिछले हफ्ते चला गया देखने, ठीक है, अपने भाई के साथ मूवी देखने चला गया। भाई इतनी सारी रील्स, मतलब 10 में से 7-8 रील्स तो सैयारा पे ही आ रही है, उसके गाने पे ही बन रही है। मैंने कहा भाई ऐसा है क्या इसमें, ज़रा देख कर मैं आऊँ, ठीक है। नो डाउट मूवी देखो अच्छी है, मूवी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लास्ट का सीन थोड़ा इमोशनल टाइप भी है, ठीक है, पर भाई इतनी हाइप बना दी भाई लोगों ने, मतलब पूछो मत भाई, पागलों की तरह सीटियां मार रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं भाई, रो रहे भाई, कुछ बंदे तो आगे वाली रो में जो थे भाई रो रहे हैं, बंदा बंदी एक दूसरे को हक करके रोने लग गए। मैंने कहा ये क्या बवाल है भाई यार, मतलब क्या बोलूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है यार भाई, पूछो मत। और सारे 90%
कपल्स ही थे, मैं मेरा भाई था, ठीक है, और 2-4 और होंगे मुश्किल से, जो हमें इंटरवल में दिखे वो भी हंस रहे हमको देख के, हाँ उनको देख के हंस रहे कि भाई क्या बवाल है ये। वो तो पैसे दिए थे 400 रुपये तुम्हारे भाई ने एक टिकट के, तो इसलिए जाके देखनी पड़ी, वरना तो मैं निकल जाता, ठीक है भाई। तो मतलब आप सोच रहे हो कि लोगों का माइंड कि आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, और अगर करते हो तो क्यों करते हो, या अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हो। मौसम तो बढ़िया हो रहा है, देखो पीछे क्या हवा चल रही है, वो ग्रीनरी भाई। सुबह उठने का फ़ायदा तो है, इंसान का दिमाग चलने लग जाता है, वरना अभी मैं सो रहा होता 8-9-10 बजे उठता, वो भी घर वाले गाली दे के, मम्मी गाली दे के उठाती, उठ जा कमीने, है ना। तो चलो यही है, बाकी मिलते हैं। देखो सुबह उठा, मौसम के मज़े भी ले लिए, गाय माता को रोटी भी खिला ली, है ना। तो चलो मिलते हैं। बाकी ये तो एक नॉर्मली ऐसे व्लॉग था, कोई मौज मस्ती वाला था नहीं। बाकी मौज मस्ती वाला तो जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह दोस्त आएंगे, अगर वो हरामज़्यादा आ गया होता तो थोड़ी मस्ती कर लेते, थोड़ा घूम फिर लेते, कुछ खा पी लेते। खाते तो क्या यार, सुबह तो सब बंद ही होता है, अभी 6 बजे क्या ही खुला होगा, है ना। पर मस्ती वस्ती कर लेते यार, थोड़ा घूम फिर लेते किसी से कहीं पे। बाकी चलो थोड़े गाने वाने सुन लेता हूँ मैं। ओके, बाय बाय, सी यू।